हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम सेवर एससी। आज हम करने वाले हैं सीजीएल 2024 के लिए जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। ये हमारी 11th वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। डीपीएसपी किस पार्ट में आते हैं, हम पढ़ चुके हैं पार्ट 4 में। किसमें? पार्ट 4 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करते हैं पार्ट 5 में क्या आता है। पार्ट 5 में आता है द यूनियन, ठीक है, द यूनियन। पार्ट 6 में आती हैं द स्टेट्स, क्या? द स्टेट्स, ठीक है। फिर है पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे? 6 राइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इमाद शाही फैमिली वॉज नॉन फॉर द फाउंडेशन ऑफ विच स्टेट। इमाद शाही परिवार किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? किस राज्य की? बेरार की। किसकी? बेरार। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर हम इमाद शाही डायनेस्टी की बात करेंगे तो इसके जो फाउंडर माने जाते हैं और पहले शासक जो थे वो थे फतुल्ला इमाद उल मुल्क। फतुल्ला इमाद उल मुल्क, ठीक है। और इनका शासनकाल कितना था? 1490 से 1504 तक का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। The activity of making human pyramid and putting efforts to break an earthen pot filled with buttermilk is associated with which festival? मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन को फोड़ने का प्रयास किस त्यौहार से जुड़ा है? आप सभी को पता है जन्माष्टमी किस तरीके से मनाई जाती है। लोग नीचे पिरामिड बनाते हैं और ऊपर एक मटकी लगी होती है जिसमें मक्खन भरा हुआ होता है, छाछ भरा हुआ होता है, उसको फोड़ा जाता है। तो ये किसका है? जन्माष्टमी का, ठीक है। जन्माष्टमी इज़ द राइट आंसर। फेस्टिवल्स की अगर हम बात करेंगे तो हमने सभी फेस्टिवल्स को कंप्लीट कर रखा है, कवर कर रखा है वीडियो में। फेस्टिवल्स के कंप्लीट टॉपिक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका एन अकाउंट ऑफ इंडिया अंडर द रीजन ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजवंश के क्षेत्र के अंतर्गत भारत के इंडिका खाते का लेखक था? कौन था? इंडिका की बात होगी तो इसके जो ऑथर थे वो थे मेगास्थनीज, ठीक है। एक और बुक आपसे अक्सर पूछी जाती है, रेहला। कौन सी बुक है? रेहला, ठीक है। रेहला किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखी थी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूरकेला स्टील प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कामालिनी एंड नालिनी अस्थाना वर कन्फर्ड द पद्मश्री इन 2022 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कमालिनी और नालिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसके लिए? किसके लिए किया गया था? फॉर टीचिंग एंड प्रोपेगेटिंग कथक ग्लोबली, ठीक है। फॉर टीचिंग एंड प्रोपेगेटिंग कथक ग्लोबली। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। द फेमस फिजिसिस्ट विक्टर फ्रांस हैज इज नॉन फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच वॉट। ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मिक रेडिएशन, ठीक है। प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी विक्टर फ्रांस हैज किस खोज के लिए जाने जाते हैं? कॉस्मिक रेडिएशन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन वेस्टर्न हिमालयाज। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। गल्स, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द गल्स। पश्चिम हिमालय में यानी कि वेस्टर्न हिमालयाज में सबसे आम जल संचयन प्रणाली गुल है, जिसे कुल भी बोला जाता है, ठीक है। गुल और कुल दोनों सिमिलर ही हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज रिसीव्ड बाय पंडित बिरजू महाराज इन 1986। पंडित बिरजू महाराज, जब इनकी बात करते हैं तो ये किस डांस को, किस क्लासिकल डांस को परफॉर्म करते हैं, ये बताइए? कथक को, ठीक है। अब 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये इन्हें मिला था पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ग्रीन हैव बीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं और हमें बताना है कि इसमें से हरित क्रांति की विशेषता कौन सी रही है, ठीक है। कौन सी है मतलब पॉजिटिव सेंस में।
फर्स्ट है हमारा स्पर्ट इन क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी, यानी कि फसल उत्पादकता में तेज़ी, ये तो सही है, यानी कि फर्स्ट टिक हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिफ्ट अवे फ्रॉम कमर्शियल फार्मिंग टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि व्यावसायिक खेती से हटकर निर्वाह खेती की ओर बढ़ें, यानी कि हमारा इसमें जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग है उससे हटा के हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग में शिफ्ट होंगे, ये इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द रॉन्ग आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें हमने फोकस किया था अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। या तो हमारा ए सही हो सकता है या तो हमारा बी सही हो सकता है, क्योंकि कमर्शियल होता है जब हम किसी को व्यापारिक तरीके से करते हैं, व्यावसायिक तरीके से करते हैं, बड़ी लेवल पे करते हैं। ठीक है, और जो सब्सिस्टेंस होता है वो सिर्फ खुद के लिए होता है एक तरीके से, है ना, तो हमारा सब्सिस्टेंस वाला गलत हो जाएगा। फिर है थर्ड, राइस इन एग्रीएज, अगर हमें एकड़ में वृद्धि करनी हो तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमने एकड़ में वृद्धि करने के लिए और क्रॉप प्रोडक्टिव में तेज़ी के लिए, इन दो चीज़ों के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को किया था, यही इसकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स इन द एज ऑफ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए थी? ग्रुप बताना है, एज ग्रुप कितने से कितने तक का था, तो ये था हमारा 18 से 50 साल का। ठीक है, एज ग्रुप किसके लिए था? 18 से 50 साल के व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन आर एसोसिएटेड विद विच फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन संगीत की किस विद्या से जुड़े थे? किस विद्या से? ये परफॉर्म करते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। ठीक है, कौन सा? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लेकिन अगर कर्नाटिक म्यूज़िक की बात होगी तो आप ध्यान रखेंगे कर्नाटिक म्यूज़िक 4 स्टेट्स में फॉलो किया जाता है, एक है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, 4 स्टेट्स में। ठीक है, फिर आपसे कर्नाटिक म्यूज़िक के फादर फाउंडर पूछे जाते हैं, तो वो कौन है? पुरंदारा दास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड कर्जन डिक्लेयर्ड द पार्टीशन ऑफ डैश इन 1905, बहुत अच्छे से पता है, जो लॉर्ड कर्जन था उसने 1905 में किसके विभाजन की घोषणा की थी? बंगाल के। ठीक है, उसने 2 प्रकार में बंगाल बनाया था, 2 प्रकार में बंगाल को विभाजित किया था। एक था जिसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी हिंदुओं से, और एक था जिसमें हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से ज़्यादा थी। उसने ये तर्क दिया था कि भाई बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है, उस पर शासन करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ ये इसका उद्देश्य सिर्फ क्या था? इन लोगों की राष्ट्रवाद की भावना को ख़त्म करना। इसी बात पर, इसी उपलक्ष्य रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर एक गीत गाया था जो था अमार सोनार बांग्ला, जो कि आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक रक्षाबंधन दिवस मनाया था, ठीक है, जिससे हम भाईचारे को बढ़ा सकते थे। तो ये हमारे बंगाल के विभाजन से संबंधित हैं। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में ही एक स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट भी हुआ था, जिसको पूरे के पूरे देश में फैलाने का काम 3 लोगों ने किया था, जिसे हम त्रिगुट के नाम से जानते हैं। इन त्रिगुट में 3 लोग कौन थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किस संदर्भित किया जाता है? ये किया जाता है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु शशधार आचार्य वॉज अवॉर्डी द पद्मश्री इन 2020 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, गुरु शशधार आचार्य को निम्नलिखित में से किस में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किस में किया गया? छऊ डांस में। किस में? छऊ डांस में। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि अभी तक हमारे 8 क्लासिकल डांसेज हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे एक और क्लासिकल डांस जुड़ गया है 9th। ठीक है, और जो है छऊ। छऊ को क्लासिकल डांस की श्रेणी में शामिल किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब छऊ परफॉर्म कहाँ कहाँ पर होता है? झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर वसंत सीजन फॉल्स इन विच मंथ? आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान रखना, सीजीएल जो होता है हमें कई बार क्वेश्चंस पूछता है हिंदू कैलेंडर के मंथ्स के बेसिस पर, तो आप एक बार ना हिंदू कैलेंडर के मंथ्स को भी ज़रूर याद करिएगा। यहाँ पर देखते हैं, भारतीय कैलेंडर के अनुसार वसंत ऋतु किस महीने में आती है? किस महीने में आती है? चैत्र और बैसाख, बैसाख जिसे हम फागुन भी बोलते हैं। ठीक है, वसंत ऋतु हमारी चैत्र से वैसाख तक आती है। नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ आयरन फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन्स इन एज अर्ली एज 1700 BC। निम्नलिखित में से कौन 1700 BC में हथियारों के निर्माण में लोह का उपयोग करने वाले पहले देशों में से एक था? कौन सा देश था जिसने आयरन का सबसे पहले यूज़ किया था वेपन्स के मैन्युफैक्चर में? कौन सा? रोमानिया। कौन सा देश था? रोमानिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ आयरन फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन्स इन अर्ली एज 1700 BC। ठीक है, कौन सी कंट्री? रोमानिया। नेक्स्ट देखते हैं, सिंहराज अधाना इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट? सिंहराज अधाना है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता से जुड़े हैं? किस खेल से जुड़े हैं? ये शूटिंग से जुड़े हैं। किससे? शूटिंग से, ठीक है, सिंहराज अधाना। नेक्स्ट देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? अभी हमने कर्नाटिक म्यूजिक कहाँ कहाँ पे 4 स्टेट्स में होता है, उसके फाउंडर कौन है वो भी देखा, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस डायनेस्टी से निकला है, किस डायनेस्टी से संबंधित है ये? तो ये संबंधित है हमारा विजयनगर डायनेस्टी से। किससे? विजयनगर डायनेस्टी से। अगर विजयनगर की बात हो रही है, विजयनगर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हरिहर और बुक्का, 2 भाई, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रामकिशन गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे कैरिड आउट देयर वर्क ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? रामकिशन गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे ने निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य किया? किसके? उससे? प्रार्थना समाज से, ठीक है। किस समाज से? प्रार्थना समाज से। अब प्रार्थना समाज की बात हो रही है तो इसके फाउंडर कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कब की थी फाउंडेशन? 1867 में, ठीक है, 1867 में। फिर अगर हम बात करते हैं ब्राह्मो समाज की, तो इसके फाउंडर हैं राजाराम मोहन रॉय। 1828 में इन्होंने स्थापना की थी। 1-2 और पूछे जाते हैं, जैसे आर्य समाज। आर्य समाज की फाउंडेशन हुई थी 1875 में। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। सत्य समाज शोधक ज्योतिबा फूले ने की थी स्थापना 1873 में। फिर एक पूछा जाता है साधारण ब्राह्मो समाज, आनंद मोहन बोस ने स्थापना की थी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, श्री ओम प्रकाश मिथरवल वॉज इन न्यूज़ फॉर बीइंग कन्फर्ड विद अर्जुन अवार्ड 2022 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ओम श्री प्रकाश मिथरवल निम्नलिखित में से किस खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण चर्चा में थे? कौन थे? कौन से खेल में? हमारे शूटिंग के खेल में, ठीक है। शूटिंग में जो थे ओम प्रकाश मिथरवल न्यूज़ में थे 2022 के अर्जुन अवार्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 73rd रिपब्लिक डे? 73rd रिपब्लिक डे कब मनाया था इंडिया ने? 2022 में। कब मनाया था? 2022 में। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि 2022 में हमारा इंडिया में कोई भी रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट नहीं आए थे। 2023 में कौन चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे पर? 2023 में थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। 2024 में यानी कि इसी वर्ष कौन से चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे में? वो थे हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित है? किस राज्य में? मणिपुर में। किस में? मणिपुर में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो उसका आंसर भी हमारा क्या होगा? मणिपुर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस राज्य में लोकेटेड है? मणिपुर में। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस स्टेट में है? वो भी मणिपुर में है, जिसका नाम है कीबुल लामजाओ, ठीक है, कीबुल लामजाओ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द प्लैनेट टू द इनसाइड? देखिए, पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि जो हमारी ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, इस तरीके से हम लेयर्स डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो हमारी होती है क्रस्ट, ठीक है। कौन सी होती है? क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इस तरीके से धीरे धीरे अंदर की तरफ लेयर जाती हैं। बाहर की हो गई क्रस्ट, फिर जो बीच वाली होती है फिर वो होती है मेंटल, और सबसे अंदर होती है हमारी कोर, ठीक है। तो ये लेयर्स का क्लासिफिकेशन होता है। आपको मैंने बताया बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब देखते हैं यहाँ पर क्रस्ट, मेंटल, कोर।
किसी और ऑप्शन में नहीं है। एक जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, इसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्रस्ट, कोर, मेंटल, लेकिन हमें पता है क्रस्ट सबसे बाहर वाली और कोर सबसे अंदर वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमने अपने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।